दोस्तों, आज हमारा काठमांडू नेपाल में तीसरा दिन है और आज हम चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाने का प्रोग्राम बनाकर निकलते हैं और वहाँ अपने होटल से टैक्सी लेकर हम चंद्रगिरी हिल्स पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि ये जो मेरा टूर है, ये 5 दिन का काठमांडू नेपाल का टूर है और इससे पहले हम पशुपतिनाथ टेम्पल और स्वयंभूनाथ टेम्पल देख चुके हैं और आज हम पहुँचे हैं चंद्रगिरी हिल्स पर। और मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि चंद्रगिरी हिल्स जो है एक बहुत ही मनोरम स्थान है। इससे पहले मैंने जैसे इंडिया में जो हिल स्टेशन देखे हैं वो ऊटी और शिमला थे, और उन दोनों को देखने के बाद जब मैं चंद्रगिरी हिल्स पर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो चंद्रगिरी हिल्स का निर्माण किया गया है बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये हर एक बंदा जो घूमना फिरना पसंद करता है उसके लिए देखने लायक एक हिल स्टेशन है जो बहुत ही बढ़िया ढंग से निर्मित किया गया है। आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है इस हिल स्टेशन चंद्रगिरी पर। तो हम वहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट जो है, जो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अमेरिका कनाडा जैसे देशों से आए हैं, उनसे $23 टिकट ली जाती है। लेकिन जो सार्क देशों के निवासी हैं, जैसे भारत के निवासी हैं, उनसे ये टिकट जो है वो जो नेपाली रुपए हैं वो 1320 नेपाली रुपए लिए जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चंद्रगिरी हिल्स की वो है केबल कार की राइड। ये जो केबल कार की राइड है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चंद्रगिरी हिल्स का, क्योंकि जब आप इसके बेस पर, चंद्रगिरी हिल्स के बेस पर पहुंचते हैं तो वहां से टिकट लेके आपको ऊपर जाना होता है इस केबल कार के जरिए। तो केबल कार की सवारी जितनी रोमांचकारी है उतनी ही आकर्षक भी है, जितनी सस्ती है उतनी ही आलीशान भी है। तो ये 1550 मीटर की ऊंचाई से चेरी रेड केबल कार को लेकर के, यात्रियों को अपने साथ लेकर के 2551 मीटर की एक ऊंचाई पर ले जाती है ये केबल कार। चंद्रगिरी हिल्स पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अपने आप में एक प्रमुख आकर्षण है। इस छोटी सी सवारी के दौरान यात्रियों को नीचे की घाटी, लुढ़कती पन्ना पहाड़ियों
और बर्फ से ढके हिमालय का नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे ही आप पहाड़ी की चोटी पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, चंद्रगिरी हिल्स केबल कार आपको धीरे धीरे हरे भरे देवदार के जंगलों के ऊपर ले जाती है, जिससे नीचे की घाटी, उसके आसपास की हरी भरी पहाड़ियाँ और हिमालय श्रृंखला के विस्मयकारी मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। यह खूबसूरत सवारी वास्तव में एक यादगारी अनुभव के लिए माहौल तैयार करती है, जो आपका इंतजार कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 10 मिनट की राइड है, जो बेस से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचती है। ये घाटी और हिमालय का एक अछूता निर्बाध दृश्य प्रस्तुत करती है ये केबल राइड। यह एक सुरक्षित और संरक्षित यात्रा है, जिसमें अस्थायी बिजली कटौती के मामले में जनरेटर की सुविधा भी है। आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के लिए बॉटम स्टेशन तक पहुंचने के लिए इमरजेंसी बचाव अभियान की व्यवस्था भी की जाती है। प्रतिष्ठित चेरी रेड केबिन में एक बार में 8 यात्री बैठ सकते हैं, और जैसे ही ये बॉटम स्टेशन से टॉप स्टेशन तक यह राइड जो पहुंचती है, नीचे की घाटी और पहाड़ियाँ और बर्फ से ढके हिमालय का नज़ारा यात्रियों के सामने आता है। यह सवारी जितनी रोमांचकारी है, उतनी ही आकर्षक, और जितनी सस्ती है उतनी ही शानदार भी है। तो ये जो केबल राइड है, केबल कार बोल सकते हैं इसको, ये एतवार से वीरवार तक सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे शाम तक चलती है, और इसके बीच में दोपहर का समय जो होता है 12 बजे से 1 बजे वो ब्रेक का समय रहता है। और फिर शुक्रवार और शनिवार को ये जो केबल कार राइड है, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलती है, और शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर कोई भी ब्रेक नहीं होता है। एक और इसकी खूबी है कि ये व्हील चेयर फ्रेंडली है। ये केबल कार ऑपरेटर जो हैं वो व्हील चेयर से यात्रियों को केबिन में चढ़ने और उतरने में सहायता करते हैं। तो जो इस केबल कार है, इसके लिए आयु की सीमा होती है 11 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ कोई बालग होना चाहिए जिसकी उम्र 15 साल से अधिक हो, 15 साल या 15 साल से अधिक हो। तो ऐसे ये जो केबल कार राइड है, यह मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अनूठा तजुर्बा है। जो लोग सैर करने के शौकीन हैं, पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो केबल कार राइड है, जो चंद्रगिरी हिल्स में प्रदान की जाती है, एक बहुत ही यादगारी अनुभव बनती है। तो मैं भी पहली बार किसी केबल कार की राइड लेने पहुंचा चंद्रगिरी हिल्स की पहाड़ियों पर, तो मैं इतना आनंदित हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं देखी। और ऐसा जो आनंद प्राप्त हुआ
और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से ये राइड जा रही है, और देखकर जब हम आसपास देखते हैं तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। जब आपके पास से दूसरी केबल कार्स गुजरती हैं जो चेरी रेड कलर की हैं, तो आपको एक अलग ही किस्म का नज़ारा अनुभव होता है कि आप कैसी एक बहुमूल्य राइड लेकर के इतने ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये अनुभव, मैं कहता हूँ कि पूरा जीवन याद रखने वाला अनुभव है, जिसे मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता। एक तो ये इतनी ऊंचाई पर यह केबल कार चलती है और बहुत ही सुरक्षित है, जैसा कि मैनेजमेंट की तरफ से दावा भी किया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की तरफ से पूरा प्रबंध किया जाता है। मैंने देखा है कि ये जो चंद्रगिरी हिल्स है, इसको बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से निर्मित किया गया है आम लोगों के मनोरंजन के लिए। इवन के बच्चों के लिए भी उनके मनोरंजन का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि वहाँ पार्क बना हुआ है जहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती का आनंद ले सकते हैं और पेरेंट्स या बालक लोग अपना आनंद ले सकते हैं। इस चंद्रगिरी हिल्स पर यात्रियों के मनोरंजन का पूरा पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बियर गार्डन है, घोड़े की सवारी है और इतनी अच्छी अच्छी राइड्स बनाई गई हैं, जैसे बाइक पे चलते हैं लोग और वो एक पहाड़ी के कोने से दूसरी पहाड़ी के कोने तक जाती है राइड। तो वो भी बहुत ही एक मनोरंजक दृश्य होता है राइड लेने का और देखने का भी। इसी तरह एक बहुत ही अनूठी, उसको आप बोल सकते हैं जो टॉप व्यू राइड है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ, एक पहाड़ी कोने से दूसरी पहाड़ी कोने तक एक आदमी वो केबल के जरिए जाता है। तो ऐसा मनोरंजन मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है और आज मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि ये राइड मैंने ली है और ये चंद्रगिरी पहाड़ियों का नज़ारा मैंने अपनी आँखों से देखा है। जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट हैं। जब आप चंद्रगिरी हिल्स पर जाते हैं तो आपको एक बेहतरीन जगह मिलेगी जो आपको
आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसमें खाने पीने के कई विकल्प शामिल हैं। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, बार और खाने पीने की जगहों के अपने विविध संग्रह के साथ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे उसकी उम्र, स्वाद या पसंद कुछ भी हो। मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रीट फूड से लेकर बेहतरीन रेस्टोरेंट डाइनिंग, शानदार बफे, आरामदायक कैफ़े, यहाँ तक कि एक जीवंत बार तक चंद्रगिरी हिल्स पर स्थित है, जो हर एक आदमी की इच्छा और पसंद को पूरा करने का एक बढ़िया साधन है। खेल के क्षेत्र में रोमांचकारी मनोरंजन उपकरणों की एक श्रृंखला के साथ अंतहीन मनोरंजन उपलब्ध है इस चंद्रगिरी हिल्स पर, जैसे चढ़ाई की रस्सियाँ, झूले, स्लाइड और एक जंगल जिम। हिल्स पर अपने छोटे बच्चों का मनोरंजन करने के बारे में चिंता ना करें, बस आनंद लें और पारिवारिक यादें बनाएं। तो ऐसा महसूस होता है इस स्थान पर आकर के। और मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि चंद्रगिरी हिल्स में रोमांचकारी गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ रोमांच का पूरा प्रबंध है। वयस्क और बच्चे दोनों ही जिप लाइन, झूले, दीवार पर चढ़ना, फ्री फॉल, घुड़सवारी, स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉक, 360 डिग्री साइकिल चलाना, हाइकिंग और कई अन्य गतिविधियों का मज़ा ले सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। एड्रेनालाइन रश के साथ हवा में उड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए और एक रोमांचक गिरावट का अनुभव करते हुए फ्री फॉल के रोमांच को महसूस किया जाता है। यहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग के साथ खुद को लोग चुनौती देते हैं, चाहे आप एडवेंचर की तलाश में हो या साहस की परीक्षा की तलाश में। चंद्रगिरी हिल्स आपके रोमांच को, आपकी भावना को संतुष्ट करने के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने वाली कई गतिविधियां प्रदान करता है ये चंद्रगिरी हिल्स का पर्यटन स्थान। पहाड़ियों की लुभावनी सुंदरता के बीच यादगारी रोमांच पर निकलने के लिए आपको आमंत्रित करता है ये स्थान चंद्रगिरी हिल्स। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम केबल कार की राइड लेने के बाद ऊपर पहुंच चुके हैं चंद्रगिरी हिल्स पर, जो 2550 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वहाँ से हम कुछ मिनट की वॉक करके, चढ़ाई चढ़ के आगे पहुँचते हैं। और ये जो चढ़ाई है, ये भी एक अच्छा मनोरंजन है आपके शरीर के लिए। आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और साथ में बहुत ही मनमोहक पहाड़ियों का नज़ारा लेते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो एक अनूठा अनुभव आपको मिलता है इस स्थान पर आकर के। चंद्रगिरी हिल्स की पहाड़ियों में
घूमकर, जिनको बहुत ही प्लान तरीके से इसको बनाने वालों ने बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बाइक स्काई व्यू साइकिलिंग है, स्काई साइकिलिंग, तो इसके लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे बताया गया कि आप यह स्काई साइकिलिंग नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि आपका वेट जो है ज़्यादा है। यहाँ जो वेट की लिमिट है 80 किलो है, 80 किलो। तो मैं ये राइड ना ले सका, तो इन्होंने कहा कि वो जिप लाइन दूसरी राइड है, उस पर 200 किलो तक का कोई भी व्यक्ति वो राइड ले सकता है। तो ये राइड मैं नहीं ले पाया, लेकिन वो भी ऐसे बाइक ही है। नहीं, मेरा मन बहुत चाहता था कि मैं यह राइड लूं। क्या दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो ताले लगे हुए हैं, ये भालेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का दृश्य है। इसके पीछे कहानी ये है कि लोगों में ये मानता है कि यहाँ आके जो ताला चढ़ाते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, उनके मन की इच्छा पूरी होती है। तो लोग अपने विश्वास के अनुसार ये ताले यहाँ लगा जाते हैं। तो हम यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, जो कि भालेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का दृश्य है। जैसा कि आपने देखा कि इसी चौक में मुझे डांस करने का मन हुआ, क्योंकि बहुत प्यारा संगीत बज रहा था और कई और लोग भी अपनी मस्ती में नाच रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ नृत्य करके अपनी एक यादगार बनाई जाए। तो ये जो भालेश्वर महादेव मंदिर है, इसके बारे में हिमवत खंड ग्रंथ जो है उसके जो पन्नों पे वर्णन किया गया है कि यहाँ सती देवी का भाला या माथा उनके मृत शरीर से गिरा था। हिंदू भक्तों का मानना है कि महादेव जी चंद्रगिरी पहाड़ियों में उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वाले सभी लोगों की एक इच्छा पूरी करते हैं। इतिहास बताता है कि यहीं से पृथ्वी नारायण शाह ने पहली बार काठमांडू को देखा था और इसे जीतने की आकांक्षा प्रकट की थी। तो भालेश्वर महादेव जी के आशीर्वाद से पृथ्वी नारायण शाह का सपना सच हुआ। स्थानीय लोक कथाओं में बताया गया है कि किसान घर पहुंचने से पहले ही तेज बारिश का आनंद लेने के लिए सबसे
शुष्क मौसम में भालेश्वर महादेव की पैदल यात्रा किया करते थे, तो अब ये केबल कार की बदौलत जो भालेश्वर महादेव जी की तीर्थ यात्रा पहले बहुत सख्त और बहुत ही मेहनत वाली हुआ करती थी, वो अब नहीं रही, वो बहुत इजी हो गई है। तो ये जो भालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पहुंचकर हमने भी अपनी श्रद्धा अर्पित की, क्योंकि ये महादेव भोलेनाथ जी के साथ, शिव भगवान जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम लंच करने के लिए रुकते हैं उसके सामने ही स्थित रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बजे का टाइम हो जाता है, तो भूख लग चुकी है। तो हम वहाँ से एक सैंडविच लेते हैं और साथ में अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर पीते हैं। तो वहाँ से जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्काई व्यू टावर। तो ये व्यू टावर की ओर चल पड़ते हैं हम। तो मतलब व्यू टावर पे चढ़ने से पहले उसका टिकट लिया जाता है, और टिकट लेकर के हम व्यू टावर पे चढ़ते हैं। तो वहाँ की ऊंचाई से जो नीचे का दृश्य, ये जैसे जी आप देख रहे हैं भालेश्वर महादेव जी का मंदिर है दिख रहा, तो वहाँ से हम सारा आसपास का नज़ारा लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बादल बहुत नज़दीक नज़र आते हैं इस ऊंचाई से। तो हम वहाँ पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, साथ में वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि बताया जाता है कि अगर साफ दिन हो, मतलब जिस दिन हम गए उस दिन ये दिन साफ नहीं था, बादलों से घिरा हुआ था पूरा, तो हम वो टेलीस्कोप के ज़रिए एवरेस्ट पहाड़ियों को नहीं देख पाए। लेकिन अगर दिन साफ हो तो उससे हिमालय का बहुत ही परफेक्ट नज़ारा दिखाई देता है इन टेलीस्कोप से। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही आला दर्जे का नज़ारा पहाड़ियों का इस व्यू टावर से दिखाई देता है। तो जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो बनाई गई बड़ी ऊंचे स्थान पर, एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करके उस अनुभव को 2 पायदान ऊपर ले जाती है, जिससे जो यात्री है उच्च ऊंचाई से हिमालय के एक निर्बाध और मनोरम दृश्य का आनंद ले सकता है। दूरबीन सुविधाओं से सुसज्जित ऑब्जर्वेटरी विश्व प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट, मनासलू, गणेश, गौरी शंकर और कई अन्य विशाल शिखरों सहित चोटियों को देखने के अनुभव को बहुत दुगना करके बढ़ा देती है।
दूरबीन पहाड़ों को इतना करीब ला देती है कि जिससे यात्री इन शानदार चोटियों के जटिल विवरणों का निरीक्षण कर सकता है। पहाड़ों के अलावा ऑब्जर्वेटरी का डिज़ाइन यात्रियों को ऊंची पहाड़ियों, गहरी घाटियों, विशाल काठमांडू शहर और चारों ओर विचित्र गांवों का एक 360 डिग्री का दृश्य दिखाती है। ये ऑब्जर्वेटरी आप चाहे प्रकृति प्रेमी हों या एक शौकीन फोटोग्राफर हों या बस एक शांत और विस्मयकारी वातावरण की तलाश में हों, चंद्रगिरी हिल्स पर स्थित ये ऑब्जर्वेटरी डेक आपको हिमालय की सुंदरता में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पहुंच गया हूं बियर गार्डन में, जो कि रेस्टोरेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है और व्यू टावर के भी बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर हमने ये गोरखा बियर का आनंद लिया। इसके पीछे कारण यही है कि मैं आम लोगों को या दर्शकों को, व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रगिरी हिल्स पर आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है और अगर आप जिस तरह का मनोरंजन चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलता है। तो हमने भी इस सुविधा का आनंद लिया, वहाँ बैठ के बियर पी और आस-पास के पहाड़ों की चोटियों का पूरा आनंद प्राप्त किया। तो ऐसे ये हमारी जो यात्रा है बहुत ही आनंदमयी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो चंद्रगिरी हिल्स की पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंचाई पर स्थित है, 2550 मीटर की ऊंचाई पर। तो बारिश का जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा है। आमतौर पर बारिश हो ही जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम वापसी जाने के लिए निकलते हैं तो बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन जैसे हमने देखा कि वहाँ बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था, हमको इतना भीगना नहीं पड़ा। साथ साथ में शेड लगे हुए हैं रास्ते पर, तो आप उसके नीचे से पैदल चल के जहाँ बेस पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से केबल राइड अपनी लेना शुरू कर देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम आकर के दोबारा नीचे जाने के लिए केबल कार में बैठ जाते हैं और ये चेरी रेड कलर की केबल कार निकल पड़ती है पहाड़ों के बीचों बीच, हमें नीचे बेस कैंप पर ले जाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ चल रही है। तो क्या होता है कि रास्ते में ये केबल कार थम जाती है कुछ मिनटों के लिए, तो मन डरने लगता है।
हमारे साथ एक नेपाली फैमिली है, छोटी बच्ची है गाड़ी उस केबल कार में। तो हम डरे हुए से बैठे हैं कि देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ मिनट यह केबल कार वहीं रुकी रहती है और कुछ मिनट रुकने के बाद फिर आगे चलती है। तो मैं सभी को धैर्य दे रहा हूँ कि ये सिस्टम में शामिल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार रोक दिया जाता है केबल कार को रास्ते में और फिर आगे चल पड़ती है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सभी को बता रहा हूँ, लेकिन अंदर से मन मेरा भी डरा हुआ है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कि जैसे कई बार हम सुनते हैं खबरों में कि कहीं कोई केबल कार रास्ते में रुक गई और फिर बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जाता है लोगों को। तो ऐसे ही हम वहाँ काफ़ी मिनट बैठे रहे और फिर कुछ समय के बाद यह केबल कार शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में हमें नीचे ले आती है। तो ऐसा ये सफ़र हमने किया है और जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही नायाब तोहफ़ा बन गया, चंद्रगिरी हिल्स का ये टूर। तो मैं अपने देखने वाले जो दर्शक हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नेपाल में आते हैं तो यह अनूठा जो अनुभव है ज़रूर प्राप्त करें, जो आपकी ज़िंदगी में एक यादगार साबित होगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस नहीं है भारतीयों के लिए, जैसे ये नेपाली रुपीस 1130 रुपये के लगभग है। तो आजकल यहाँ करेंसी, जो भारतीय करेंसी है, वो 1 रुपये का यहाँ नेपाली रुपया 1.5 रुपया बन जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग यह यात्रा कर सकते हैं। तो आगे भी छोटी छोटी जो राइडें हैं वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने जिप लाइन जो राइड ली थी, वो भी 800 रुपये की जिप लाइन की राइड थी। तो वो आपको पूरा वो जो उनकी किट होती है उसमें कस के बांध देते हैं और फिर आपको वो केबल पर एक कोने से दूसरे कोने में भेजते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं वो जब राइड लेना चाहता हूँ तो मैंने 300 रुपया उस राइड को वीडियोआइज्ड करने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने वो जो कैमरा स्टिक थी वो मुझे पकड़ा दी और बोले एक हाथ से आप ये पकड़िए और दूसरे हाथ से वो कैमरा पकड़िए। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक हाथ से नहीं पकड़ सकता, ऊपर दोनों हाथों से पकड़ूंगा। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाने को तिलांजलि दे दी और नीचे खड़े हुए लोगों में से किसी एक को बोला कि आप जितनी वीडियो आप बना सकते हैं यहाँ से व्यू लेके वो बना दीजिए। तो उनसे मदद लेके मैं वो छोटा सा
सेकंड का वीडियो है जो उस दृश्य को आत्मसात करता है, वो मैंने डाला हुआ है इस वीडियो में। अभी कुछ पल पहले आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये जो यात्रा थी चंद्रगिरी हिल्स की, वो मैंने की, और मैं समझता हूँ कि आज का जो तीसरा दिन काठमांडू नेपाल यात्रा का था, वो मेरे लिए बहुत ही यादगारी पल साबित हुआ। और मेरी इच्छा होगी कि अगर सेहत इजाज़त देगी तो फिर भी कभी यहाँ आएंगे और ये आनंद दोबारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऐसी जो यात्राएं हैं वो आपके मन को खुशी देती हैं, आपको ऊर्जित करती हैं, आपकी टेंशन को दूर करती हैं, आपको खुशी मिलती है ऐसी जगहों पे आकर के। आप दुनिया के दुखों को भुला के अंतरीव आनंद से भर जाते हैं ऐसे स्थानों पर आकर के। तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं फिर एक बार इस स्थान पर आऊं और वो खुशी दोबारा प्राप्त करूं जो मैंने इस बार की है। तो चंद्रगिरी पहाड़ियों की यात्रा का यह विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने यह जो यात्रा है मेरी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये चैनल ग्वार टाइम्स चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।